हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज कुछ हटके करंट अफेयर है, कुछ हटके क्या, इससे पहले का पार्ट 1 भी आपने ऑलरेडी देख चुके हैं। इंडियन रेलवे करंट अफेयर पूरे 2020 से लेकर 23 तक के सारे क्वेश्चन हैं। इससे प्रीवियस के जो क्वेश्चन होंगे, जो 22 23 के तो आएंगे ही आएंगे पूछने में। जो 21 और 20 के हैं वो स्टैटिक के रूप में आ सकते हैं आपके एग्जाम में पूछे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल 500 प्लस की सीरीज़ लेकर आई हूँ। इससे पहले का पार्ट नहीं देखा तो जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आई बटन में दे दूँगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा। मैं श्योर कह सकती हूँ, बिल्कुल श्योर हूँ मैं कि आपको मज़ा आएगा ही आएगा पढ़ने में। और लास्ट तक बने रहना, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलेगा। चलिए ज़्यादा समय ना लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जुलाई 2023 में आरपीएफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। आरपीएफ क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मनोज यादव जी को। और थोड़ा क्विक करेंगे क्योंकि एक रिवीजन की तरह ही काम करेगा। मैं ऐसी वीडियोस लाती रहती हूँ आप लोग के लिए, और आपके लिए भी रिवीजन का काम करेगी ये सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे ऊंचे लंबे पुल चिनाब रेलवे पुल के सुनहरे जोड़ का हाल में ही अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित में उद्घाटन किया गया? तो चिनाब रेलवे ब्रिज से ही आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर है ये है अपने जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, तो चिनाब रेल ब्रिज अगर हम देखें, ये है जम्मू कश्मीर के रेजी डिस्ट्रिक्ट पे है। 359 मीटर इसकी हाइट है, 1315 मीटर टोटल लेंथ है इसकी। इसे चिनाब नदी पे बनाया गया। चिनाब नदी कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की मदद के लिए एक लॉन्च किया है ऐप को, और ऐप का नाम क्या है? क्योंकि बहुत सारी ऐप लॉन्च कर रखी है रेलवेज़ ने। यहाँ पर ये जो ऐप है ये पैसेंजर्स की हेल्प करने के लिए है। उसका नाम है रेल मदद। मदद की फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिज़ायर असिस्टेंस ड्यूरिंग ट्रेवल। ठीक, तो भारतीय रेलवे ने विभिन्न शिकायतों के लिए कोई मौजूदा हेल्पलाइनों में से एक ही मंच में मिला दिया गया है। यात्रा के दौरान शिकायतों के समाधान के लिए रेल मदद ऐप वेब एसएमएस हेल्पलाइन नंबर 139 के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको जगह जगह अलग अलग हेल्पलाइन पे या फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐप पे डालने की ज़रूरत नहीं, एक ही ऐप आ गई है, रेल मदद। ठीक है, तो ये आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है कि 139 में कभी आपका कोई साथी या फिर आप ही खुद जाते हैं या कहीं फंस जाते हैं तो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मेट्रो सेवा ने दिसंबर 2020 में भारत की पहली पूर्णतः स्वचालित ड्राइवर रहित ट्रेन का शुरुआत किया है? इंडिया फर्स्ट एवर फुली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन। तो अपने में इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पहली है ये कुछ। ठीक है, तो दिल्ली मेट्रो ने। ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। तो क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2020 को भारत की पहली ड्राइवरलेस रही ट्रेन दिल्ली मेट्रो का संचालन शुरू किया। जनकपुरी पश्चिम और बटानिकल गार्डन के बीच 37 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन पर पूरी तरह से स्वचालित चालक रहित ट्रेन का संचालन शुरू है। पूछ सकते हैं किस किस के बीच और कौन सी लाइन में, क्योंकि वहाँ लाइन चलती है, आपको पता है, येलो लाइन, ग्रीन लाइन, मैजेंटा लाइन। ठीक है, कितना किलोमीटर? 37 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट है, भारत और डैश के बीच चला हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक दिसंबर 2020 में 55 वर्षों के अंतराल के बाद फिर से खोला गया है भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। हल्दीबाड़ी जो कि भारत में है, चिलाहाटी जो कि बांग्लादेश में है। रेल लिंक को यात्री और माल यातायात की आवाजाही के लिए 17 दिसंबर 2020 को भारत और बांग्लादेश दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा फिर से खोला जाएगा या खोला गया है। नेक्स्ट है, पश्चिमी रेलवे जोन के रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों के खोए सामान को ट्रैक करने के लिए जनवरी 2022 में कौन सी नई पहल शुरू की है? तो जो वेस्टर्न रेलवे जोन ने शुरू करी है, तो आपको पता चल गया। अब जो पैसेंजर का सामान खो गया उसको कैसे ट्रैक किया जाए, मिशन अमानत बोलते हैं ना, हमारी ये अमानत है सामान को बोलते हैं ना, तो वही ऐप लॉन्च की। ठीक, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर रेलवे विनिर्माण इकाई की आधारशिला रखी? ध्यान से सुनिए, कोई अभी का करंट का है तो कोई पहले का है। ठीक है, तो कहाँ पर रखी है ये? काजीपेट में। ठीक, नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग की लंबाई कितनी है? लंबाई जरूर पूछी जाती है, 11.215 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में रेल कौशल विकास योजना किसने शुरू करी है? तो ये शुरू करी है अपने अश्विनी वैष्णव जी ने। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है देखते हैं। तो हर युवा को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे देश के युवा रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बन सके, इसका मेन उद्देश्य यही है।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के लिए 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियां शुरू करी है। दोनों ट्रेनों को क्या नाम दिया गया है? तो दोनों ट्रेनों को त्रिशूल एंड गरुड़ा दिया गया है। जो त्रिशूल है वो दक्षिण मध्य रेलवे की पहली लंबी दूरी की ट्रेन है, तो अपने में इंपॉर्टेंट जाता है। इसमें 117 वैगन है, 3 मालगाड़ियों के बराबर है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने 2020-21 के दौरान एक वर्ष में कितने रूट किलोमीटर तक के खंडों का अब तक का सबसे अधिक विद्युतीकरण किया है? तो 6000, ठीक है। किस रेलवे जोन ने मार्च 2023 में पूरे ब्रॉडगेज का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हासिल कर लिया? 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है। तो कौन से रेलवे ने? ये क्वेश्चन पूछ रखा है सेंट्रल रेलवे ने, ठीक। नेक्स्ट है, भारत की पहली किसान रेल ने 8 अगस्त 2020 को निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के बीच अपनी यात्रा शुरू करी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो महाराष्ट्र के देवलाली एंड बिहार के दानापुर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश की पहली किसान रेल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, ठीक। मई 2022 में किस राज्य में मियाँ का बड़ा स्टेशन का नाम बदल के महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? तो राजस्थान में, ठीक है, क्योंकि ये नाम बदलने वाले क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय ने व्हील चेयर सेवाओं को बुक करने के लिए स्टेशनों पर सहायता की आवश्यकता वाले वृद्ध और विकलांग यात्रियों के लिए कौन सी सेवा शुरू की है? यात्री मित्र सेवा। यात्री मित्र सेवा की सुविधाओं का उपयोग करने के लिए यात्रियों को अपने मोबाइल में 139 डायल या मैसेज करना होगा। बहुत अच्छी पहल है ये विकलांग के लिए, और जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए व्हील चेयर की सेवा शुरू की है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022 में रेलवे के लिए बजट आवंटन किया गया। कितना बजट आवंटन किया गया? 140367.13 करोड़। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में किस योजना के तहत भारतीय रेलवे ने गुजरात की विरासत, जो कि गुजरात की हेरिटेज, उसको शोकेश करने के लिए गरवी गुजरात टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत करी? योजना का नाम पूछ रखा है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के तहत, ठीक। नेक्स्ट है अपना, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये दिल्ली में बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है ये, ठीक है, और ये बनाया जाएगा विश्वविद्यालय मेट्रो रेलवे स्टेशन दिल्ली में। नेक्स्ट है, जून 2020 में किस वित्तीय संस्थान ने उभरते उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए विशेष ट्रेन स्वावलंबन एक्सप्रेस शुरू करी है? बहुत अच्छी पहल है ये भी, सिडबी ने, ठीक है। तो सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इट स्टार्ट फ्रॉम द उत्तर प्रदेश के लखनऊ एंड स्टॉप इन उत्तर प्रदेश के वाराणसी। शुरू होगी लखनऊ से वाराणसी तक। नेक्स्ट है, मई 2020 में भारतीय रेलवे द्वारा लॉकडाउन के कारण, आपको पता है लॉकडाउन में जगह जगह पे लोग फंस गए थे, कोई काम करने वाले, कोई तीर्थयात्री, कोई पर्यटक, कोई छात्र, और बहुत सारे लोग फंस गए थे। तो कह रहे लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों में फंसे प्रवासी श्रमिक, तीर्थयात्री, पर्यटक, छात्र और अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन चलाई गई थी? श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन 5 सितारा होटल बनने वाला भारत का पहला स्टेशन बन गया है? 5 सितारा होटल वाला, ठीक है। तो पहला है तो अपने में इम्पॉर्टेंट बन जाता है। जैसे कि मैंने बताया, कोई भी चीज़ अगर पहला हो रहा है, भारत में अगर पहली बार हो रहा है, वर्ल्ड में पहली बार हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल में पहली बार हो रहा है, तो अपने में इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन, इसका निर्माण भारतीय रेलवे स्टेशन पुनर्विकास निगम, जिसको बोलते हैं इंडियन रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन, द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने 29 अक्टूबर 2021 में भारत की पहली पूर्ण इकोनॉमी AC 3 टियर ट्रेन चलाना शुरू किया है। ट्रेन का नाम क्या है? गति शक्ति एक्सप्रेस, जो कि पूर्ण तरीके से इकोनॉमी AC 3 टियर ट्रेन है, और ये चलेगी दिल्ली से पटना के बीच। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में किस रेलवे जोन ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया है? पहला है, ये भी अपने में इम्पॉर्टेंट है। ईस्टर्न रेलवे ने भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न में किया गया। एक एक पॉइंट कवर कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है, मई 2022 में निम्नलिखित में से किस रेलवे ने बैटरी से चलने वाले दोहरे मोड वाले लोकोमोटिव नवदोत का विकसित किया है? ड्यूल मोड लोकोमोटिव नवदोत। तो कौन सी रेलवे स्टेशन ने? क्वेश्चन ये पूछ रखा है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने, पश्चिम मध्य रेलवे ने।
नेक्स्ट है भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम, जिसको IRCTC बोलते हैं, वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन है? अभी वर्तमान में कौन चल रही हैं? श्रीमती सीमा कुमार जी। तो यहाँ तक का पार्ट 2 के बारे में डिटेल में था, बिल्कुल एक एक पॉइंट मैंने कवर कर रखा। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। पार्ट 1 भी ज़रूर देखना इसका, तभी आपको पार्ट 2 में भी मज़ा आएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।